ABCDE, ठीक है। ए मतलब एयरवे, ठीक है। आपने सबसे पहले पेशेंट की किस चीज पर फोकस करना है, एयरवे पर। एयरवे जब मिसाल के तौर पर आपने कैसे चेक करना है कि अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है, जब कोई बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है तो उसका जो टंग है, जबान है, वो पीछे की तरफ चला जाता है, तो उसका ट्रेकिया जो है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ये इंश्योर कराना है कि इसका एयरवे क्लियर हो। ये जो ABCD है ना, ये आपने याद रखने हैं। यहाँ पर भी हमारे पास भी जब इमरजेंसी में कोई पेशेंट आ जाए तो आपने सबसे पहले एयरवे देखना है, ठीक है। एयरवे के बाद आपने देखना है ब्रीथिंग, ठीक है। आया वो ब्रीथिंग कर रहा है या नहीं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर रहा है या नहीं, अगर कर रहा है तो कितना कर रहा है, उसका रेट कितना है। नॉर्मल 16 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट है, अगर कम है तो इट मीन दैट पेशेंट हाइपोक्सिया हो रहा है, ठीक है पेशेंट को। अगर ज्यादा है तो वो भी मसला है। तो आपने क्या करना है कि ये इंश्योर कराना है कि उसका रेट कितना है, 16 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट ले रहे हैं या नहीं। दूसरी चीज आपने ये देखनी है कि पेशेंट जो है वो जल्दी जल्दी सांस तो नहीं ले रहा, ठीक है। जैसे सांस फूल जाए ना, मिसाल के तौर पर कोई कार्डियक इशू हो तो उस वजह से भी मिसाल के तौर पर या तो सांस जो है वो जल्दी जल्दी लेगा या जो है वो स्लो लेगा, ठीक है। इसके अलावा आपने ये देखना है कि आया पेशेंट जो है वो एक्सेसरी मसल यूज करके सांस ले रहा है या जस्ट जो है वो डायफ्राम मसल यूज करके सांस ले रहे हैं। ये जो हम अभी नॉर्मल है तो हम जो है वो सिर्फ डायफ्राम मसल यूज करके सांस ले रहे हैं। जब कोई किसी पेशेंट की फॉर एग्जांपल किसी को माइस्थीनिया ग्रेविस हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक न्यूरोमस्कुलर डिजीज है, मसल जो है वो बिल्कुल वीक हो जाते हैं। तो यहाँ तक कि डायफ्राम भी कंट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे फेफड़े लंग्स जो है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होती, तो हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन नहीं कर सकते, हम सांस नहीं ले सकते। तो तब जो है वो पेशेंट क्या करता है, एक्सेसरी मसल यूज करते हैं। एक्सेसरी मतलब अदर में क्या है, जो डायफ्राम के ये जो मिसाल के तौर पर ये जो रिब्स है, रिब्स के दरमियान जो है वो कुछ मसल्स है, डेट मसल इज कॉल्ड एक्सेसरी मसल्स, रेस्पिरेटरी एक्सेसरी मसल्स। तो पेशेंट क्या करता है, जोर जोर से सांस ले रहा है, मतलब ये जो मसल्स है ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज ब्रीथिंग में आपको ये चीज देखनी है कि पेशेंट जो है वो ऑक्सीजन से मतलब इनहेलेशन एक्सहेलेशन सही कर रहा है या नहीं, इसके अलावा एक्सेसरी मसल यूज कर रहा है या नहीं। अगर एक्सेसरी मसल यूज करना है तो हमने उसको ऑक्सीजन पे डालना है, ठीक है। तो ये हो गया ब्रीथिंग। इसके अलावा फिर सी है सर्कुलेशन, ठीक है। सर्कुलेशन में क्या है कि आपने ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है। सबसे पहले एयरवे को मेंटेन करना है, एयरवे को मेंटेन करने के बाद ब्रीथिंग को देखना है, ब्रीथिंग के बाद आपने सर्कुलेशन मतलब कि उसका जो ब्लीडिंग वगैरह कहीं पर भी हो रहा है तो आपने उसको कंट्रोल करना है, चाहे उसको स्टिचेस की नीड हो या फिर जो है वो ड्रेसिंग या जस्ट बैंडेजेस की नीड हो, ठीक है। तो तीसरी चीज आपने क्या करनी है, सर्कुलेशन। इसके अलावा फॉर एग्जांपल यहाँ पर फ्रैक्चर हुआ, ठीक है, यहाँ पर एक क्लोज फ्रैक्चर है, मी भी हो सकता है यहाँ पर कोई ब्रूजिंग हुई हो, इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा हो, तो आपने क्या करना है, पोप्लुटियल पल्स या जो है वो टिबियल पेडालिस पल्स जो है ये चेक करने हैं। अगर पल्स आप एब्सेंट आ रहे हैं तो इट मीन डेट के सप्लाई जो है वो सर्कुलेशन कट चुकी है दरमियान में, ठीक है। अगर आ रहे हैं तो ठीक है। अच्छा, तो सी में आपने सर्कुलेशन पर फोकस करना है।